नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हमारे आलस्य की और हमारे संतुष्टि की, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति इन दोनों कन्फ्यूज़न में रहकर अपने जीवन को व्यर्थ कर लेते हैं। क्योंकि अधिकतर इंसान आलस्य को समझ लेते हैं संतुष्टि और कुछ लोग संतुष्टि को समझ लेते हैं आलस्य। तो जरा इस छोटे से उदाहरण से आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं आप भी ये गलती तो ना कर रहे हैं कि आराम से कोई काम नहीं कर रहे हैं, आलस्य कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं मैं संतुष्ट हूं। तो समझने की कोशिश करते हैं इस उदाहरण से। एक मंदिर के बाहर एक फूल वाला बैठता था। वहां पर रोज एक व्यापारी डेली वहां से फूल लेता और उस मंदिर में उस फूलों को चढ़ाता था। वह रोज इस प्रकार देखता कि फूल वाला हमेशा जब भी वो लेने जाता वो आराम से सोता था। वह जाते, उसको उठाते और उससे फूल का बोलते, फूल लेते और भगवान जी को चढ़ाते। इस प्रकार होते होते 3-4 महीने निकल गए। व्यापारी के मन में आया कि किस प्रकार का इंसान है। तो व्यापारी सोचते दूसरे दिन से जरूर मैं कुछ बात करूंगा। जब दूसरे दिन आते हैं तो वही की वही स्थिति होती है। वह आराम से सोया हुआ होता है। उठाता है तो व्यापारी उससे पूछता है, भैया तुम आराम करते रहते हो, हमेशा कुछ काम अच्छे से क्यों नहीं करते? बोले साहब क्या करें? बोले आप यहाँ पर केवल लेटे हुए हो, आराम कर रहे हो। आप केवल अच्छे से चिल्ला चिल्ला के फूल बेचोगे तो आपके काफ़ी अच्छे फूल बिकेंगे। तो उसने कहा तो क्या होगा? बोले अच्छे फूल बिकेंगे आपके तो आपके पास और पैसा आएगा। तो वो क्या होगा? जब आपके पास अच्छा पैसा आएगा तो आप रोड पर फूल बेच रहे हो तो आप ठेला खरीद लेना। उसके बाद क्या होगा? जब ठेला खरीद लोगे तो उसके बाद आपकी बिक्री और बढ़ जाएगी तो आप एक गुमटी खरीद लेना। उसके बाद क्या होगा? एक गुमटी खरीद लोगे तो आपके व्यापार और बढ़ जाएगा। जब व्यापार आपका और बढ़ जाएगा तो आप एक अच्छी बड़ी दुकान खरीद लेना। उसके बाद क्या होगा? जब आपकी एक दुकान खुल जाएगी तो आपके पास और पैसा आएगा, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। तो उसके बाद क्या होगा? जब आपके पास और पैसा आएगा तो फिर आपके पास अच्छा बढ़िया मकान होगा, रहने के लिए जगह होगी, आप अच्छी सुख सुविधा प्राप्त करोगे। उसके बाद क्या होगा? जब आपके पास सारी सुख सुविधा होगी तो आप आराम से अपने घर में आराम से सोओगे। उस दुकान वाले ने, उस रोड के फूल वाले ने क्या कहा कि साहब अभी भी मैं आराम से ही तो सो रहा था, आपने ही आके मुझे उठाया। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो मनोवृत्ति होती है, हमें ऐसा लगता है कि संतुष्टि, हाँ यह भी एक संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। तो इस उदाहरण से आपको समझ में 2 चीज लग रही होगी कि हमें जीवन में कुछ नहीं करना चाहिए, सब कुछ मन में संतुष्ट रहना चाहिए, जहां पर जैसी अवस्था में वैसे ही रहना चाहिए। परंतु यह जो उदाहरण परिचायक है, यह हमारे आलस्य का परिचायक है। यह उदाहरण शो करता है कि हम आलस्य कर रहे हैं, हम कुछ करना नहीं चाहते। हाँ, यदि आप सब कुछ छोड़कर कुछ ऐसे कृत्य में लगे हुए हैं जिससे आपको कोई मतलब नहीं, तो मान लिया जाए कि आप आलस्य नहीं कर रहे हैं। परंतु ये जो आलस्य नाम का जो कीड़ा है, जो आलस्य नाम की जो परेशानी है, ये आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। आप वहीं के वहीं रहते हो और हो सकता है उससे भी नीचे आप जाते जाए और आप उसको नाम दे देते कि मैं बड़ा संतुष्ट इंसान हूँ, हाँ मैं बड़ा आराम से रहने वाला इंसान हूँ, मेरे मन में कोई लोभ नहीं है, लालच नहीं, माया नहीं है। इन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ अलग होती है और संतुष्टि अलग चीज़ होती है। संतुष्टि का मतलब ये होता है कि मैं अपने कर्मों को करूंगा, अच्छे से करूंगा, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करूंगा, उसके बाद मुझे जो भी प्राप्त होगा उसमें मैं संतुष्ट रहूंगा, न कि ये कि मैं कुछ ना करूं और आराम से मैं संतुष्ट रहूं। तो दोस्तों, आपको ये बात समझ में आई होगी कि आलस्य और संतुष्टि में क्या अंतर है। इस आलस्य के कारण ही अधिकतर लोग आज गरीब हैं और इस गरीबी के कारण ही वो दुखी हैं, परेशान हैं। अगर वो सामर्थ्य करे, अपने कर्तव्यों करे, अपने कर्म करे, तो डेफिनेटली वो भी एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और उसमें जो उनको मिले उसमें संतुष्टि होनी चाहिए। परंतु अपने प्रयासों को न करना ही क्या है? आलस्य है। तो दोस्तों, आपके पास जो भी करने के लिए सामर्थ्य है आप उसे करें, अपने आलस्य को त्याग करें और जो भगवान के द्वारा, जो ऊपर वाले के द्वारा, जो परमात्मा द्वारा आपको जो मिले उसमें संतुष्ट रहें, तो वह संतुष्टि है। तो मुझे उम्मीद है आपको फर्क समझ में आया होगा आलस्य और संतुष्टि में। तो अगली बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। लेकिन पर आपसे मैं एक अनुरोध और करना चाहूंगा, आप सुबह व शाम 5 से 6 मेरे साथ ध्यान अवश्य करिए।
धन्यवाद।